देखिए मित्रता कैसी होनी चाहिए। मित्रता अगर देखनी है तो आप राम जी से सीखिए, उन्होंने किस प्रकार से सुग्रीव से मित्रता करी। नंद बाबा से सीखिए, किस प्रकार से वसुदेव से उन्होंने मित्रता करी। कन्हैया से सीखिए, सुदामा से कैसे मित्रता करी। मित्र का एक ही परम धर्म होता है, हर तरह से अपने मित्र के सुख में वो सुखी हो जाए और अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए। अपने दुख को, जो पहाड़ समान दुख है, मित्र के सामने उसे एकदम कण के समान समझ ले। जो बालू का कण जितना बड़ा होता है उतना बड़ा समझे वह। और अगर मित्र का दुख बालू के कण के समान है तो उसे विशाल पहाड़ के समान समझकर उसका निवारण करे। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख गिरि मेरु समा। सुमेरु पर्वत की भांति विशाल समझना चाहिए अपने मित्र के दुख। नंद बाबा जानते हैं मित्रता कैसी निभानी चाहिए। इनके यहाँ तो नंदोत्सव चल रहा है, पुत्र का जन्म हुआ है। एक नहीं दो पुत्र हुए हैं, रोहिणी के भी लाला हुआ है। लेकिन ये अपने पुत्र सुख को भूल जाते हैं। वसुदेव जी के यहाँ देवकी मैया की 6 संतानों को कंस ने समाप्त कर दिया है। 7वां गर्भपात हो गया, 8वें में कन्या हुई जो आकाश मार्ग में चली गई। यह बात नंद बाबा को पता है। वसुदेव से मिलते हैं और कहते हैं, मित्र अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवा हता, एका वसिष्ठा वरजा, कन्या सापि दिवं गतः। हे मित्र वसुदेव, धैर्य रखना, साहस मत तोड़ना, धीरज रखना, भगवान जरूर अच्छा करेगा। तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपने गोकुल वासियों के सहित तुम्हारे साथ हूं। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमसे कहना। धैर्य धारण कराते हैं। 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया। 8वीं कन्या भी आकाश मार्ग को चली गई। मित्र भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में इतना होने के पश्चात कुछ और ज्यादा अच्छा लिखा हो परमात्मा ने, इसलिए अपने साहस को मत तोड़ना। नंद बाबा तो वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी भी सच्चे मित्र हैं। ये भी अपने यहाँ के दुख को भूल जाते हैं और नंद बाबा के सुख में सम्मिलित होते हैं। मित्र छोड़ो मेरी बात, तुम बताओ किस प्रकार से उत्सव चल रहा है लाला का। तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, कैसा होगा? बड़ा सुंदर होगा, देखना चाहता हूँ। कब दर्शन मिलेगा तेरे लाला का? कहो मित्र, खूब बधाइयां गाई गई होगी ना? दान खूब किए हो ना? कंजूसी तो नहीं किए हो ना? खूब दान करना चाहिए पुत्र के जन्म में। पुत्र के जन्म के समय में जो दान करता है ना, वह अक्षय दान होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। जो दान अक्षय तृतीया को करने से प्राप्त होता है, वही दान पुत्र जन्म में करने से प्राप्त हो जाता है। दोनों मित्र आपस में बात कर ही रहे हैं, तब तक वसुदेव जी ने कह ही दिया 2 टूक शब्दों में, नंद बाबा मुझे लगता है अब आपको गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए। नंद बाबा जानते हैं वसुदेव जो कहता है वही होता है, इसका मन कभी गलत नहीं कहता है। विदा लेते हैं और तीव्र गति से अपने गोकुल की ओर चल देते हैं। गोकुल सन्निकट आ ही रहा